नहीं तू बता, तेरे साथ ऐसा क्या मैक्सिमम होगा कि तू छोड़ दे? तो वही तो पूछ रहा हूँ, तभी तो ऐसा। अगर वो मेरी परेशानी को बिल्कुल ना समझे, जैसे अगर मैं किसी दिन बहुत बीमार हूँ और तब भी वो मुझे जाने ना दे, है ना? अगर किसी दिन मेरे परिवार में कोई मुसीबत आ रखी है और मुझे एक दिन छुट्टी मांगनी है, वो ना समझे, मेरी तकलीफ़ों को बिल्कुल भी ना समझे, तब मुझे लगता है कि आई थिंक मैं ही क्यों आ रहा हूँ उसमें? दैट्स द डे आई बिल्कुल। हाँ ये बात तो है, लेकिन हमसे पुरानी जनरेशन ये भी नहीं कर सकती कि तेरा बॉस तो और नहीं, इन बातों पे नहीं जाते हम। बाप को है कहता है यहाँ आऊँगा लेकिन मैं यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा और बॉस तो मत ही बोल, मालिक बोल। तमीज़ नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? लेकिन तू अगर तेरे को एक जगह अगर मैं कह रहा हूँ मेरे प्रोफेशन में, मेरे प्रोफेशन में जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें जो हम मेरे एज के लोग होते हैं उन्हें ये सब झेलना ही पड़ता है, क्योंकि हमें इंटर्नशिप करवा दी, तो इंटर्नशिप गधा मजदूरी उसे मानते हैं हमारे यहाँ पर, और जितना भी उससे यूज़ करवा सकते हैं उतना वो उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं और गालियाँ उसकी डबल देंगे। तो मैं कहीं भी जाऊँ मुझे ये फेस तो करना पड़ेगा इस लाइफ में, 2-3 साल तो ये देखना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये यही सेम रिप्लिकेट करूँगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं सीनियर बना तो जो मेरे दिल में गले शिकवे हैं, जो बदले की भावना है, जो पिटीनेस है, उसे यूज़ करना है। तू नहीं करेगा? तेरा तो जूनियर हो तो क्या डिफरेंस? कैसे बनना है, लेकिन ऐसा नहीं बनना इंसान जो सबकी इससे गालियाँ खाए। सबसे ऐसे में ना बददुआ लगती है बहुत कुत्ती बस। हाँ लेकिन ये बात ध्यान रखिए, बहुत कुत्ती बददुआ लगती है। तो मैनेजर्स ही है, जैसे जितने भी मैनेजर्स हैं, हाँ जिन्हें सभी कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ जैसे भी होता है बहुत बेकार होता है। तुमकी लाइफ में कुछ घटता है बुराइयाँ होती है। तो तुझे वर्कलोड से दिक्कत नहीं है? नहीं वर्कलोड से भी है, वर्कलोड से नहीं है मेरे, लेकिन ऐसा है बोलने का तमीज़ होता है, तरीका होता है कि काम कैसे निकलवाना होता है, कैसे होता है। तुम फोर्स मत करो मुझे। तुम अगर गधे घोड़ों की तरह हमको ट्रीट करोगे तो इंसानों में हम फर्क करेंगे। फिलोसफिकल बात कर दी भाई। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर वही बात होगी कि आप तो एक चेयर पे बैठे हो, कंप्यूटर में चला रहे हो। ये बात नहीं ये समझा नहीं ना। देख गधे घोड़े को भी ना घास दी जाती है, वो दिया जाता है, समझने बात। उसके बाद उससे काम निकलवाया जाता है या फिर उसे सहलाया जाता है, कई बार उससे नहलाया धुलाया भी जाता है। घास तेरी सैलरी है, नहलाना धुलाना तेरी ट्रेनिंग है, और कार्य तेरा वो लॉजिक देख। अचानक से मैं अपोजिट लग रहा हूँ ना, अचानक से मैं तुझे तेरा मैनेजर जैसा लग रहा हूँ। अचानक से मैं तुझे अपनी बातें में लॉजिक दिखा रहा हूँ। अगेन मैं फिर यही सोचता हूँ कि मैं एक डेस्क जॉब कर रहा हूँ, मैं एक मेरे मूवमेंट से मेरे एक मैनेजर को अपना काम निकलना है, ये है वो अपना काम तमीज़ से भी निकलवा सकता है, बदतमीजी से। मुझे ऐसा क्या ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्या मेरे पुराने वाले से ज़्यादा काम होगा? देख ऐसा है ना, जो इंसान तुम्हारे सामने नहीं बैठे ना, वो तुमसे कॉल पे क्या कह रहा है तुम कभी नहीं समझ सकते। गॉट इट? अपने आप पे लगाना, ठीक है? मतलब सही में जो तुम पे कॉल पे हो वो तुमसे कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे तुम एक सामने वाले इंसान से, अगर सामने वाला इंसान को तुमसे सरकास्टिक में ही बोले ना, तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई मजे में कह रहा है कि ये हो गया होगा करके। अगर तुमसे कोई कॉल पे आकर सरकास्टिक कर रहा है, मज़े भी ले रहा है ना, तो तुमको समझ में नहीं आया कि ये मज़े ले रहा है कि ये सीरियसली कह रहा है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर उसके सामने बन गया ऐसा, तो तुम ऐसा वो लगेगा ना कि भाई हाँ ये वैसे मज़े नहीं ले रहा है, तब वो ऐसा कह रहा है, तो तुम सरकास्टिक को भी वैसे टोन में लेते हो कि भाई गलत ही कह रहा होगा। तो मतलब कहना चाह रहा है कि मैनेजर शुडंट बी एट होम वर्क। हाँ, इट शुड बी पर्सनल टच होना चाहिए उनके पास। हाँ एग्जैक्ट। अगर तुमने भाई देख तू एक बंदे के साथ सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहा है, तेरे को कैसे पता चलेगा भाई क्या क्या उसका बिहेवियर है, क्या कैसे बात कर रहा है, वो तमीज़ से बात भी नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या पता भाई मजाक में बात कर रहा हो, तूने सीरियसली ले लिया उस बात है कि नहीं? एक पर्सनल टच नहीं जाएगा। हाँ समझ आया कि नहीं बात?
मुझे क्या लगता है तेरी आईटी एज अ प्रोफेशन, आईटी जो अभी है हाँ कैसा है, तुझे क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है? हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। बाहर सही है? हाँ, क्योंकि पता है क्या है, इंडिया में सिर्फ टॉप लेवल्स को पैसा कमाना है, और वो टॉप लेवल पता है क्या है, अपना पैसे डेलीगेट नहीं करना चाहते, अपने पैसे को अपने बांटना पैसे क्या नहीं करने चाहते कि 2 की जगह मैं 4 जनों को हायर करूंगा। वो अपना कैसे करते हैं, कर जितना मैं कम कर सकूं उतना है। और इन सबसे मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ, सबसे जितने भी हैं। नए बंदों को 1 जने कौन रखेंगे, पुराने जने जितने भी हैं और उन्हें भी निकालते रहेंगे। हाँ, अगर उनको ज़्यादा सैलरी मांगेंगी तो उनकी जगह नए बंदों को रखेंगे, जितनी बदतमीजी हो सके उनसे उतनी बदतमीजी करेंगे। यही है भाई। हाँ, मतलब सही में भाई गधा मजदूरी है, गधा मजदूरी भी है भाई, ओवर वर्कलोड, ओवर वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे 1-1.5-2 महीने में पता चली हैं। और सोच भाई जो बंदा 1-1.5 साल 2 साल जिनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा वो क्या करते होंगे भाई। क्या ये समय के साथ ठीक हो जाता है कि उसको नहीं, करने हाँ, लगता है हाँ। समय के साथ? समय के साथ ठीक नहीं होता है, समय के साथ ये उसको तुमको करने की शक्ति आ जाती है। नहीं, समय के साथ ये हो जाता है कि भाई ठीक है, ये वो तो बोलते रहेंगे, एक कान सुनो दूसरे कान सुनो। वो अभी तू नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं, और एक ये भी होता है ना, ये पता है कब बदलेगा, जब नई न्यू जनरेशन इस वर्ष में वो आई। क्या मिलने नहीं सोचते थे कि जब वो जनरेशन में आ जाएंगे तब ये होगा? नहीं, क्योंकि उनके उसमें नॉर्मल था ही। अच्छा। सुनिए बात, उनके उसमें अब देख तेरे उसमें इतना वर्कलोड नॉर्मल नहीं है। अब मेरे में ये समझ में आता है कि सामने वाला क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि हमारे में ये होता है कि अरे यार liability देख, मैं जुड़ बताता जाती है। हूँ, सुन। क्लाइंट चिल्ला रहा है, समझ में आता है क्योंकि वो पैसे दे रहा है, ठीक है, नीचे करना थोड़ा सा। क्लाइंट चिल्ला रहा है, समझ में आ रहा है, पैसे देता है, ठीक है। मैनेजर वो गालियाँ सुनता है, ठीक है। अब वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो उसको मान ले तो उसको चिल्ला भी रहा है, लेकिन अगर देख टाइम पे काम नहीं हुआ ये तो मैनेजर की गलती है ना। मैनेजर का काम ये नहीं होता कि रूल करना और ये बताना कि भाई तू ये करेगा, तू ये, उसका खुद का काम भी होता है कि भाई ये वो करना। सिर्फ काम निकलवाना उसका काम नहीं होता। हाँ, काम करना भी होता है, काम करना भी होता और है। काम निकलवाना भी होता है। हाँ, ठीक है, तो तेरा हाँ। मतलब ये कह रहा है तुम्हारे फील्ड में जो मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ काम निकलवाने में ज़्यादा फोकस रहते हैं कि कैसे हम इनसे निकलवा लें। इट्स मोर लाइक अ ठेकेदार टाइप का आदमी है। तू काम नहीं करना। और लाइबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा शून्य टाइप की होती है, लेकिन उनके प्रॉफिट वो बहुत ज़्यादा वो होता है। हाँ, वो ऐसा करते हैं कि जैसे गालियाँ आए तो ये सब लोग अब्जॉर्ब कर लें, हाँ, और कोई तारीफ हो तो मैं अब्जॉर्ब करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाँ, क्या कहते हैं, मतलब हाँ, बैलेंस नहीं है। हाँ, कोई नया बंदा भी आता है ना जिसको तुमने बिल्कुल चिंदी पैसे दे रखे हो अस, उसको भी वो ऐसा करेंगे कि भाई तू जिम्मेदार होना चाहिए सबकी जगह, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मेरे प्रोफेशन में ये टू बी ऑनेस्ट ये कम है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि या तो हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो लाइबिलिटी उधर झेलनी पड़ेगी, या तो हम किसी फर्म या फिर किसी उसके अंडर काम कर रहे हैं प्रोफेशनल के अंदर, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो चिल्लाता है हमारे ऊपर, क्योंकि उसे अपने डीएससी लगाने हैं। और अगर कहीं ऐसी गलत जगह उसके डीएससी लग गए और उसके ऊपर लाइबिलिटी फॉलो, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी बहुत बड़े अमाउंट की फॉलो होगी, 10 लाख जेल तक की फाइन। तो उसका चिल्लाना मुझे समझ में आता है। तो चिल्लाना देख तेरे ऊपर चिल्लाना एक क्लाइंट का, हाँ, दैट्स ओके, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है, कि उसने पैसे भर रखे और उसका वो भी होगा, समझ में आता है। लेकिन जो दूसरे टाइप का चिल्लाना होता है ना, वो अलग होता है कि बिना गलती के चिल्ला देना। हाँ, जैसे मेरे वाले ने कहा था तेरी क्लीवेज की देखूंगा मैं। तो मेरे वाले नहीं, मेरे एक्स ने कहा था हाँ, ऐसे वो, तेरी क्लीवेज की देखूंगा मैं कि अगर तू लड़की हो। अच्छा भी लगता। अब मतलब नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालना, दैट्स रॉन्ग। सही बात, सही कहा था। बंद करो।